35 आपका छुटकी खेत है, नंबर है, प्लॉट है। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। देखिए सबसे आदमी क्वेश्चन को देखिए एक बार, और क्वेश्चन को अगर साध लिए तो बात खत्म। संख्या पे आधारित प्रश्न 35 में कह रहा है क्या, दो संख्या का गुणनफल 192। सीमा जी मोबाइल को छोड़िए ना थोड़े। हम वही नहीं लग रहा है कि मान लेते हैं कि और बच्चा सबको मोबाइल है, ठीक है, 10-20 मिनट देखना होता है, इन लोगों को क्या देखना होता है मोबाइल 10-15 मिनट पे। दो संख्या का गुणनफल 192 है, मतलब क्या हुआ बोलिए ना जी। दो संख्या का गुणनफल 192 का मतलब x गुने y बराबर 192, ठीक समझ गए। उसके बाद कहता है क्या कि योग 28 है, यानी a प्लस b या x प्लस y बराबर हो जाता है 28। तो छोटी संख्या क्या होगा, इसमें कुछ नहीं निकालने का है, कई तरीका है, हमने 2-3 तरीका इसका बताया है, पर सबसे आसान चीज़ हमने जो बताया क्वेश्चन नंबर 35 है, कहा संख्या है वो है दो गो, तो एक होगा x एक y। गुणनफल की बात कर रहा है 192 और योगफल की बात कर रहा है 28। आपको करना कुछ नहीं है, आप इसे तोड़े दो भागों में, इसे खंडित करें, प्राइम फैक्टर में तोड़े और दो को ऐसा पार्ट बनावे जिसको जोड़ने पर 28 हो जाए। तो हम 192 को ऐसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर 2 से 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से करेंगे 48, ये नहीं होगा 48 से ना 24 होगा, 2 से 12 होगा, 2 से 6 होगा, 2 होगा 3 होगा। अब इसको दो खंड में बनाते हैं 28, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 तिया 12, 16 और 12 28 होता है, हो रहा है ना 16 12 28। अब कुछ भी कीजिएगा तो 28 पूरेगा ही नहीं, दूसरा कोई उपाय कीजिए तो 28 नहीं पूरेगा। यानी एक संख्या अगर 16 है तो दूसरा संख्या है वो है 12 है। देखिए इसका योग भी 28 हो जाएगा, गुणनफल भी इसका 192 हो जाएगा। तो कहता है छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, छोटी संख्या तो हो जाएगा आपको 12। और द्विघातीय समीकरण पे जाने की आवश्यकता नहीं है, न एक का मान 2 में पुट करने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी लगा के ही बनाइए, आसान सा होता है। क्या नोट कीजिएगा जी आप, हो ना रहा ही वीडियो देखिएगा ना थोड़े। हाँ आपको क्या दिक्कत वीडियो देखने में, नहीं वो लाइक टाइक नहीं करने का जरूरत है, आप देखिए वीडियो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। 35 के बाद 42 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या ऐसी है पहले का दुगुने और दूसरे का 3 गुने। दो गो संख्या है दो गो, तो एगो x है एगो y। कह रहा है पहले संख्या का दुगुने और दूसरे का 3 गुना, पहले का दुगुने और दूसरे के 3 गुने का योग है वो 49 है। यही कहा है ना, हिंदी में कहा है, गणित में हम लिखे हैं। फिर कहता है जबकि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग होना, 2 वहाँ छूट गया है, 2 गुने का योग छूट गया है, वो 2 गुना है ना, वहाँ पर घुसा दीजिए कहीं पर, 2 गुना छूट गया है। अब इस समीकरण हमने सिखाया है, हम जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो 3-4 को बात बताया और वही बात तो आता है ना। अब इसे हल करने के लिए हम मदद आपसे लेंगे, ऐसे नहीं कि आप कल से पीछे भाग जाइएगा, यहीं बैठिए। हाँ यहाँ पे जब पहली संख्या के 3 गुने दूसरी का योग, इसका दूसरी का 2 गुने का योग छूट गया, कह रहे हैं तब से ना लिखना, वहाँ घुसाए ना 2 गुने। आप बताइए इसे हमको हल करना है तो क्या करना चाहिए, रुकिए ना जी, क्या करना चाहिए, किसको किससे गुना करेंगे। देखिए हमको y काटेंगे ना, y काटेंगे तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इससे उसको गुना, उसको इससे गुना कर देंगे, बात खत्म ना। तो इसे 2 से गुना कर देंगे और इसे 3 से, तो ये हो जाएगा 4x 4x प्लस 6y बराबर 9 दूना 18 78, यही ना। फिर से करेंगे 3 तिया 9x अब प्लस हो जाएगा 6y और 36 दूना 36 तिया 108,
108। अब देखिए कि क्या कि जब माइनस करते हैं ना तो सबको माइनस कर देते हैं। तो अगर इसे माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये कटेगा कैसे, प्लस माइनस कटेगा कैसे? तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा 30 ना, -30 ना, 30, और ये कट के और x का मान हो जाएगा 6। अगर x का मान 6 हो गया तो कहीं भी कोनो समीकरण में x का मान देंगे तो y का मान निकल जाएगा। वो कैसे? तो इसमें देते हैं, तो 6 दूना 12 प्लस 3y बराबर 39। उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर ही हो जाएगा 27 और y का मान कितना हो जाएगा 9। अब दोनों संख्या पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है, पूछ क्या रहा है सो देख लें। बड़ी संख्या हो गया 9, यही आंसर बड़ी संख्या। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? मिटाते हैं आगे क्वेश्चन 42 के आगे। 44 लड़का लोग को एकदम गलती नहीं होना चाहिए। 42 तो 44, अब किसी को 47 दिखने लगेगा, इलाज करवाइए। चित्र कंडीशन है। दो धन पूर्णांकों का अंतर। अब देखिए 5 को क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट नहीं खोज पा रहे हैं, शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं सेटिंग कि 42 के बाद 44 है। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। धन पूर्णांक का मतलब घबराने का नहीं, दोनों संख्या प्लस में ही होगा ना, तो अंतर तो एगो x और -y बराबर 3 है। और इन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग है वो है 369। संख्या का योग ज्ञात करें ना, संख्या का योग ज्ञात करें। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो सीधे फार्मूला लिख देते ना, माइनस रहता तो फार्मूला, कोई बात नहीं। हम इसी को मटेरियल को दोनों तरफ घात चढ़ा देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं, तो ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 9। अब इसका मतलब इतना इधर ले जाएंगे, यहाँ पर 369 माइनस 2xy बराबर यहाँ पे 9, इधर ले जाएंगे तो माइनस 2xy बराबर माइनस 360। अब हम ये कट कर दिए और ये कट कर दिए तो xy बराबर 180 है। क्या ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 35 हमने बताया है, ऐसा ही उसमें जोड़ने पर होता था, इसमें घटाने पर है। तो आप 180 को आप तोड़िए, 180 को तोड़िएगा, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 2 दूना 4 तिया 12 और 15, काम चले जाता है। कितना अच्छा नहीं, 12 में से 15 क्या 15 में से 12, तो एक का मान हो जाएगा आपका 15, तो एक का मान हो जाएगा आपका 12। दोनों को गुना करेंगे 100 से घटाएंगे तो 3। अब संख्या का योग पूछ रहा है, योग। देखिए और भी इसके कई तरीका है, परंतु यह सबसे अच्छा यही होता है ना। एक को संख्या मान लेते, फिर द्विघातीय समीकरण पे, 2 को समीकरण पे, उससे अच्छा कहीं पर कोई आपत्ति? आगे चलते हैं। 44 के बाद अब 47 दिखता है ना। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्या के वर्गों का योग 33 41। अभी ए भी लिख दिए, कितना एक्स वाई लिखे, ए भी बुरा मान जाएगा ना, ए भी अच्छा रहता है ना, ए तो आपको और अच्छा लगेगा। आगे हंस दिए कहे कि हम उनको कहे, वो समझे हम समझे, अब बिना मतलब का फिर हम हंस दिए। हाँ एक बार सब समझ गया। वर्गों का अंतर, ये संख्या क्या होगा? अब देखिए इससे आसान क्या होना चाहिए, वर्गों का योग उतना वर्गों का अंतर। अब तो आराम से दोनों समीकरण लिखा बना हुआ है और खूब सुंदर समीकरण, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। नहीं 2a स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे 1 1 2 9 4 13, 1 8 3 11 1 12 और 4, इसे काटेंगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 2 1 16 ना। इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं a का मान, परंतु पहले b का मान निकाल लेते हैं। b का मान निकालेंगे तो 33 b स्क्वायर का
33 41 में से 2126 घटाएंगे ना, तो बी स्क्वायर बराबर घट के 11 में से 6 जाएगा तो 5, फिर 2 1200 ना। अब ए का मान यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 44 होगा। अच्छा देखो 16 46 होगा और ये हो जाएगा 35। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर में 47 में 47 में पूछ रहा है कि इन संख्या क्या होगा 46 और 35। अब ये बात पूछने लायक है कि आखिर आप 2116 को 46 कैसे लिख दिए और 1225 को 35 कैसे लिख दिए। स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होगा और वर्गमूल अभी आपने सीखा नहीं। 35 कुछ तो ध्यान दिए जी। 35 अब ये वर्गमूल बनता कैसे है, जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम वर्गमूल ही पढ़ेंगे, फिर भी हम दिखा देते हैं कि आखिर ये 2116 का वर्गमूल कैसे बनता है। एक बार देख लीजिए हल्का सा। वर्गमूल का मतलब होता है दो समान गुणजों के बदले एक गुणज के रूप में उत्तर प्राप्त करने को। पहले इसका फर्मा, क्या इसका फर्मा का चर्चा हमने कभी किया है? जब नंबर सिस्टम पढ़ाए होंगे तो इस फर्मा का चर्चा हमने किया ना। फर्मा में डालेंगे और सबसे पहले दाएं से बाएं की तरफ जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने का मतलब हुआ कि या हमको दो गो संख्या एक साथ देखना है कि एक गो संख्या एक साथ, यानी जोड़ा लगा तो दो गो संख्या, 4 चक्का 16, तो 4 चक्का 16, तो 16 यहाँ लिखा जाएगा, 5 आई जुट के यहाँ पे 8 लिखा जाएगा और 1 और 6। अब ऐसा सेम संख्या दे देंगे, इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, बराबर ना हो तो छोटा, तो 6 दे देंगे तो ये 516, ये 4 मरतबे ये 6 हो गया 46। ऐसे ही हमने 2116 को 46 लिख दिया और 1225 को 35 लिख दिया। दोनों संख्या पूछ रहा था और आगे हम वर्गमूल घरमूल सीख ही लेंगे। जो घटाए हैं सर कुछ नहीं बोल रहा है 2116 कहला कहेगा सब कुछ क्वेश्चन बोलना जरूरी है। जब ये दोनों मिला के इतना होता है, एगो निकल गया तो दूसरा घटा के ही नहीं निकालेंगे। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 3341, अगर एगो 2116 है तो बी क्या निकलेगा? बी स्क्वायर मतलब क्या? तो घटाना ही पड़ेगा ना। मिटा दे, चलिए ये भी मिटा दिए। मिटाने के बाद 48 में कहता है क्या? तीन संख्याओं के वर्गों का योग, तीन संख्या के वर्गों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर 138 है। सभी संभव जोड़े का गुणनफल, सभी संभव जोड़े का गुणनफल क्या होगा? एगो ए के साथ बी का जोड़ा, बी के साथ सी का जोड़ा, सी के साथ ए का जोड़ा, इसका योग है आपका 131। सभी संभव जोड़े के गुणनफल का योग का मतलब ये हुआ, एगो ए के साथ बी का जोड़ा गुणनफल कर दिए, बी के साथ सी का और सी के साथ ए का, सबका योग पूछ दिया। अब क्या कहता है? संख्याओं का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। तो ये तीनों जो मटेरियल है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का नहीं है ना, तब आराम से जिसका मटेरियल है वही हम लिखेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम अपने मन से लिखे हैं, पता है, ये हम अपने मन से लिखे हैं। क्यों मन से लिखे हैं? क्योंकि हमको दिख रहा था कि दूध चावल चीनी है इसलिए खीर बना दिए। नहीं, हम ये मटेरियल देख रहे थे तो ये हमने लिख दिया, क्या है कि ये मटेरियल उसी का है। अब हमें ये चाहिए, ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए, ये तो वाट है, ये तो हमें चाहिए ही। और इसका मतलब दिया हुआ है 138 दिया हुआ है और 2 गुने 131, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर जोड़ने पर होगा ये 262 है, 400 होता है 400। और जब स्क्वायर उस साइड जाता है, स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, यानी a प्लस बी प्लस। और यही ना आपसे पूछा जा रहा है जी। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो संभव जोड़ा मतलब ये हुआ ना। हाँ, संभव जोड़ा मतलब ये, यही बनाने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सब समझिए जाइएगा तो फिर मेरे पास क्यों आइएगा क्या? हाँ, यहाँ तो ये है कि खाली इंटरटेन भी हुआ, हंसी मजाक किए चल दिए, कुछ पढ़ना भी है ना। 36 भी पहले, और कौन बचा हुआ है जी? 50। वीडियो बनिए रहा है, टेंशन काहे नहीं?
हम वीडियो डालना भूल ही हो जाते हैं ना। 50 आनंद है पूरा याद करके दिलाएंगे सर। नहीं डाले वीडियो? हाँ तुरंत अभी। 3 संख्या का योग 68 है। 3 संख्या का योग 68 है। यदि पहली 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी संख्या क्या होगी? क्या ऐसा झलक कभी देखे हैं? हाँ ना, कि A अनुपात B, B अनुपात C, यानी B 2 है। एक जगह B का मान 3 दिया है, एक जगह B का मान 5 दिया है। अब क्या लेंगे, 3 लेंगे कि 5 लेंगे? पर A के साथ B का संबंध 2 3 में है, B के साथ C का संबंध है 5 3 में। तो इसीलिए हल करने के लिए यहाँ A B C 2 3 5 और ये गुना करके 10, ये गुना करके 15, ये गुना करके। अनुपात मतलब x कॉमन x के साथ लिखते हैं तो 10x + 15x + 9x बराबर 68। जोड़ने पर होता है 34 और x का मान हो जाता है 2। x का मान हो जाता है 2। पूछ कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या यानी b मतलब 15x ना। देखिए कोई दिक्कत लगे तो घर पे जाएगा फिर से एक बार बनाइए। 36 बना दे। छत्तीस में कहता है क्या, यदि 2 संख्याओं का योग 42 है, 2 संख्या का योग 42 है और गुणनफल 437 है। यही चीज तो 3 को बताए हैं। इसमें कोई और सिस्टम तरीका पे नहीं जाना है, ओनली फॉर करना है कि 437 को आप गुणनखंड तोड़े। 3 से नहीं लगना है, 2 से 3 से नहीं लगना है। 7 से लगेगा नहीं, 7 के बाद तो 9 नहीं देखना है, 11 देखना है। 11 7 चलेगा नहीं, 11 नहीं ना, तो फिर 13 से देखना है। 13 दूना 26, 23 से लगेगा, 19 से लगेगा ना। 19 का 19 से लगाएंगे तो 23 लगेगा। अब ही लगेगा ही नहीं किसी से। और 19 और 23 को जोड़ेंगे तो 42 हो रहा है, और 19 और 23 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एगो संख्या हो जाएगा आपका 23 है, एगो होगा 19, और यही आपसे तक है। यही करना सबसे आसान होता है। द्विघातीय समीकरण भी यही होता है। हाँ, द्विघातीय समीकरण में जाएंगे ना तो भी यही करेगा। इसका मान इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे a बराबर 42 माइनस b, यहाँ पे 42 माइनस b डाल देंगे, गुना करेंगे, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। और फिर भी हमको तोड़ना ही पड़ेगा जाके वहाँ। अंतर कभी माइनस में नहीं आता ना। कि कोई बात हुआ, अंतर कभी माइनस में नहीं आता। माइनस में आता है। अरे भाई, अंतर और योग कुछ अपने मन से आप माइनस प्लस लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। हम अंतर मतलब जोड़ चाहते हैं कि अंतर मतलब घटाव चाहते हैं। बस अंतर मतलब घटाव नहीं होता है, ऐसा भी बात नहीं। आप जाके किसी को पढ़ा दीजिएगा, कह देगा कहीं वो काबिल लोग हुआ, कहाँ से पढ़ के चलाता है। आजकल सब टेबल कुर्सी सब मास्टरे बन जा रहा है, गलती आपका खुद। अंतर मतलब घटाव होता है, मगर हाँ, अंतर कभी माइनस में नहीं होता है। अंतर कभी माइनस हो। अच्छा, 2 आदमी का डिफरेंस कभी माइनस खूब होगा, क्यों नहीं होगा? आप दिखा देते हैं। अंतर आपका कहना है कि जो अंतर 2 आदमी का निकालेंगे वो माइनस में कैसे नहीं होगा, होगा कैसे? अब हम 25 और आप 20 साल के, अंतर 5 साल का है। अगर हम में से आप घटा के अंतर निकालते हैं तो +5 निकलेगा। अगर आप में से हम अपना घटा ले तो -5 नहीं निकलेगा। -5। आपसे हम कितना बड़ा है या आपसे हम कितना छोटा है, तो ऐसा मत सोचिए कि अंतर माइनस में नहीं निकलेगा। अंतर माइनस में डिपेंड करता है कि हम बड़का में से छोटका को घटा रहे हैं कि छोटका में से बड़का को घटा रहे हैं। अब ये बताइए कि 200 और -12 है, अब 12 माइनस भी 10 है, दोनों तो अंतर है, दोनों तो अंतर ही है। ये माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो वैसा नहीं होता है कि अंतर माइनस में नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए सर, जैसे कि ये यहाँ पे 23 मान लीजिए, ये अगर हम 19 मान लेते। कहने का मीन्स आपका ये है, कहने का मन है कि अब यहाँ सीधा ये कोई संख्या भी जोड़ नहीं दे रहा है, कह रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो अक्सर बड़का में से छोटका को ही घटाएंगे। अगर कहता कि b से a कितना छोटा है, या a से b कितना बड़ा है, या b a का अंतर क्या है, या a b का अंतर, ऐसा तो फिक्सेशन ही नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है मेरे में, तो बड़का में से छोटा को घटा दिए।
ना और हो नहीं सब भिरी हो पढ़ के। ठीक है कोई बात नहीं, बना के लाइएगा तब तो होगा दिक्कत। सबसे अच्छा बनाइए, नहीं दिक्कत नहीं होना है, एकदम पॉलिसी बढ़िया है। न इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, न बनाएंगे या न दिक्कत होगा। सर पूरा दे दीजिएगा। हाँ तो दे ही देंगे, हमें क्या है। पूरा क्षेत्र